जब ट्रक चलाने वाले भाइयों तक हमारी बात पहुंचेगी तब वो सुधार होने की संभावना होगी। कि आज हम जो रूबरू हो रहे हैं ट्रू वाहन चालकों से हो रहे हैं, ट्रू ट्रक चालकों से हो रहे हैं, ना कि केवल कुर्सी भरी हुई लोगों से हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जब ड्राइविंग का आपने पेशा अपना रखा है तो तनाव को एकदम भूल जाइए। जब स्टीयरिंग पर बैठें तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि मेरे परिवार में क्या हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण है नींद में गाड़ी चलाने का। और आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है। आने वाले समय पे आपको सड़कों पे कोई नहीं रोकेगा। अगर आप ओवरलोड गाड़ी लेकर के चलेंगे तो जिस चेक पोस्ट के आगे से भी आप निकलेंगे सेंसर अपने आप रीड करेंगे। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवरों को सिखाया गया ऐसा पाठ कि अगर कर लिया अमल तो जिंदगी हो जाएगी खास। जी हां दोस्तों, आए दिन रोड पर जब ड्राइवर निकलते हैं या गाड़ी लेकर ट्रांसपोर्ट जगत का एक ऐसा शख्स निकलता है जिसके सिर पर जिम्मेदारी है, बोझ है अपने परिवार का, तो कहीं ना कहीं उसको अड़चनों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तरह तरह के हादसे उसके दरगुजर होते हैं, दरपेश होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत टूट जाती है, परिवार बिखर जाता है। ऐसी ही बातों को कहीं ना कहीं एक ऐसे ARTO ने समझा कि वो अब एक अभियान चला रहा है, एक ऐसा अभियान जो ड्राइवरों की जिंदगी बचा सके, जो उनको हादसों से बचा सके। जी हाँ, ऐसे ही अभियान चलाए जा रहे हैं ड्राइवरों के लिए। किस तरह की बातें की जा रही हैं, कैसे उन्हें सुरक्षित रहने के लिए आमादा किया जा रहा है, जरा देखिए इस वीडियो के जरिए। फिर करते हैं खास चर्चा कि इसके खास पॉइंट्स क्या हैं जो आपको ख्याल रखने हैं। इसमें बहुत सही बातें हैं कि ट्रक चालक जो है हमारे, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जब ड्राइविंग का आपने पेशा अपना रखा है तो तनाव को एकदम भूल जाइए। जब स्टीयरिंग पर बैठें तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि मेरे परिवार में क्या हो रहा है। हालांकि ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा सा कठिन है, पर उतना कठिन नहीं है कि किया ना जा सके। बहुत बड़ा कारण जैसे बताया, नशे के साथ साथ मानसिक तनाव में होना। आप वाहन चला रहे हैं, आपका मस्तिष्क अपने घर की किसी समस्या से जूझ रहा है, तो आपका ब्रेक यदि 2, 3, 4 सेकंड भी लेट लगा तो इतनी देर में पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए। दूसरा ये कि जैसे अभी शराब का विषय आया, शराब के विषय में आजकल हम लोग जो चेकिंग कर रहे हैं, ब्रीथ एनालाइजर आ गए, नई एडवांस गाड़ियां हैं, देखो पीछे खड़ी है, ये सरकारी गाड़ी है, इसमें स्पीड लिमिट भी लगी हुई है, ब्रीथ एनालाइजर भी लगा हुआ है, इसमें सब कुछ लगा हुआ है। तो आजकल हम लोग 2-3 बजे के बाद भी जो चेकिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें ड्राइवर शराब के नशे में मिल रहे हैं। और कुछ तो अजीब मिल रही स्थिति है, क्योंकि हम जिन बातों पे चर्चा कर रहे हैं वो व्यवहारिक प्रैक्टिकल है। जैसे उस्ताद जी हैं, पुराने ड्राइवर साहब हैं, उन्होंने किसी हेल्पर को नया चलाना सिखाया है। अब दोपहर ठंडक सी हुई, मौसम बढ़िया सा हुआ, तो उस्ताद जी ने कहा कि चल अब तो तू इस लायक हो गया, स्टीयरिंग पे बैठ। और उसको तो बैठा दिया स्टीयरिंग में, अपनी अंतरात्मा से कह दिया मैं तो शराब पी के गाड़ी चला नहीं रहा, और बना लिया गिलास में। अब उसको पीते हुए थोड़ी देर तक तो गाली वाली दे रहे हैं ड्राइवर को, सीधे हाथ पीछे हाथ टप्पे मार रहे हैं, अबे तुझे सिखाया नहीं था, ऐसे गियर डाल। और थोड़ी देर बाद जरा जब फिट हो गए आराम से तो लेट गए। जी हाँ दोस्तों, ARTO अमरोहा यूपी से महेश कुमार शर्मा है जो ड्राइवरों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल दिनांक 8 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में, जो कि अमरोहा जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के डिडोली थाना के अंतर्गत की गई, न्यू हाईवे ट्रक ढाबे पर यह आयोजित की गई थी। इसमें उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा एवं यातायात उप निरीक्षक श्री अनिल मथुरिया जी के संग ट्रक ड्राइवर्स के संग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई तथा उन्हें ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 एवं वर्तमान में लागू मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया तथा सुरक्षित ड्राइविंग के टिप्स भी दिए गए। उन्होंने खासकर इस पॉइंट पर ध्यान दिलाना चाहा कि नींद में गाड़ी चलाना भी खतरनाक है और ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि नींद पूरी न होने की वजह से हादसे हो ही जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें। नींद पूरी करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अपने परिवार वालों का ख्याल बिल्कुल ना करें गाड़ी चलाते हुए, और हाँ, खास तवज्जो जो की गई पूरी चर्चा में वो इस बात पर थी कि तनाव के साथ तो गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं,
कि आप अगर तनाव के साथ गाड़ी चलाएंगे तो अगर कुछ सेकंड की भी देरी ब्रेक लगाने में लग गई तो क्या होगा ये आप सभी जानते हैं। इसलिए तनाव को दूर रखिए। घर परिवार की जिम्मेदारी, उनके हालात, उनके बोझ तले आप दबे हैं, ये हम जानते हैं, ये पूरा महकमा जानता है। लेकिन कहीं पर अगर आप रुकते हैं तो उनसे बतला लें, फोन पर बात कर लें, यह आपकी सुरक्षा के लिए ही है। इन ARTO का साथ दिया अनिल कुमार जग्गा ने, जो कि मेंबर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी अमरोहा और फाउंडर सेफ ड्राइव रोड सेफ्टी फाउंडेशन अमरोहा है। उन्होंने यहाँ पर उनका साथ देते हुए कुछ पॉइंट्स उठाए। उन्होंने भी ड्राइवरों से बहुत सी बातें की जो कि काबिले गौर है। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ट्रकर्स ड्राइवर्स जो हमारे होते हैं, जो पंजाब से चला बंगाल आसाम पहुंच गया, आसाम से चला पंजाब हरियाणा आ गया, उनका जीवन यापन अपने ट्रक के केबिन में व्यतीत होता है। आपने देखा होगा कि सरकार ने भी एक कानून भी बनाया कि अब ट्रक के केबिन जो है उसके अंदर AC लग के आएगा और बहुत सारी फैसिलिटी, वेंटिलेटर्स वगैरह की, स्लीपर्स वगैरह की, उन्होंने ट्रकों के लिए कानून बनाया। उस कानून को बनाने के पीछे का जो मकसद था वो यही था कि ट्रकर्स, जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जो और स्टाफ, अगर कुछ मालिक भी गाड़ी अपने आप चलाते हैं तो वो भी जब स्टीयरिंग पे बैठते हैं तो ड्राइवर ही कहलाते हैं। तो उनका जीवन सुरक्षित रहे और वो जो अपना काम कर रहे हैं उसके अंदर किसी तरीके की बाधा या थकावट उत्पन्न ना हो। एक शरीर जो है हमारे शरीर को कम से कम 24 घंटे के अंदर 7 से 8 घंटे सोना जरूरी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाजार के कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा के अंदर हम माल लेकर के चलते हैं, कच्चा माल होता है, व्यापारी कहता है जी मेरा माल आप 48 घंटे में दिल्ली से बंगाल पहुंचा दो, 36 घंटे में पहुंचा दो, मैं इनाम दूंगा। लेकिन हम उस थोड़े से इनाम के लालच के अंदर आकर के 500-1000 रुपए के अंदर आकर के गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड कर लेते हैं। अगर हम सफल पहुंच गए तो हमें 500-1000 का इनाम मिल गया और अगर हम असफल हो गए तो हमारा जीवन दांव पे लग गया। अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उसमें कोई संकोच नहीं है। बहुत सारी हम देखते हैं कि लोग बाग आकर के कहते हैं कि साहब हमें बेवजह परेशान किया गया, जब बेवजह रोका गया। अब आप देखते हैं कि आपके जितने भी चालान होते हैं वो चालान होते हैं। अब आपके साथ गाड़ी के कागज पहले मांगना, फिर चालान करना, दुनिया भर की चीजें समाप्त हो गई हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिस्टम से आपके चालान होते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, आपकी गाड़ी ओवर स्पीड है, आपका चालान हो गया, आपकी गाड़ी ओवरलोड है, आपका चालान हो गया, किसी ने आपको नहीं रोका। और आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है। आने वाले समय पे आपको सड़कों पे कोई नहीं रोकेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी अपने आप ही उठानी हो। अगर आप ओवरलोड गाड़ी लेकर के चलेंगे तो जिस चेक पोस्ट के आगे से भी आप निकलेंगे, सेंसर अपने आप वहाँ रीड करेंगे आपकी गाड़ी का अनलेडन वेट क्या है, गाड़ी का वेट क्या है, आपका जो नेशनल रजिस्टर में आपका डाटा है। जब कोई गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड होती है तो उसका एक डाटा नेशनल रजिस्टर्ड के अंदर फीड हो जाता है। अब वहाँ पे आपकी गाड़ी का वजन खाली का भी लिखा हुआ है और भरी गाड़ी का भी लिखा हुआ है, और जब वो सेंसर से क्रॉस होगी तो वो अपने आप उसको नोट करेगा। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर जानकारी देते हुए, बीच में तंज कसते हुए उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि रोड पर स्पीड पर चलना घातक हो सकता है। सड़क सुरक्षा वीक के तहत ये जानकारी दी कि किस तरह से अब टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी के जरिए आपको कोई RTO हाथ नहीं लगाता है। हाँ, चालान आप तक पहुंच जाते हैं अगर आपकी गाड़ी ओवरलोड हुई या कोई भी नियम तोड़ा तो। बखूबी उन्होंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा और आप तक चालान भी पहुंच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप भी जानते हैं कि कितनी सही है, क्योंकि जहां तहां ये वीडियो सामने आती है कि ड्राइवरों को रोक रोक कर किस तरह से अड़चनें पैदा की जाती है। खैर, ये बात तो है ही, लेकिन इस तरह का अभियान चलाना अपने आप में काबिले तारीफ है। और भी बहुत सी चीजें की, उनको बताने के लिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। जी हाँ, इस तरह की तमाम बातें इन ट्रक ड्राइवरों के सामने की गई। ये तक कहा गया कि जो कुर्सी पर आप लोग बैठे हैं ये सच्चे ड्राइवर हैं और हम अपनी बात सच्चे ड्राइवरों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इस देश में सड़क हादसे कम से कम हो। तो इस बात को गांठ बांध लें कि रोड पर जब निकलें तो कम से कम तनाव के साथ तो बिल्कुल ना निकलें। हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, स्पीड में गाड़ी चलाने से बचें, नींद पूरी करें। यही अहम बातें थी जो इस मुहिम में चलाई गईं और इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है ये अपने आप में काबिले तारीफ है, काबिले जिक्र है। अगर इस तरह से तमाम देश के ARTO या इस तरह के साथी लोग आगे आकर इस तरह ही ड्राइवरों के बारे में सोचे तो क्या ही कहने।
इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।